प्रभु ने वचन में साफ कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठ के आराधना करते हैं उनके बीच में मौजूद होता है। प्रभु के आत्मा हमारे मध्य में मौजूद होते हैं जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, जब हम प्रभु को कुछ देना चाहते हैं, प्रभु हमारा जो हम प्रभु को देना चाहते हैं, तो प्रभु उससे कहीं बढ़ के हमें देता है। हालेलुया। आज का जो वचन है वो हम कई बार पढ़ चुके हैं, अलग अलग रीति से पढ़ा है, कई बार हमने अलग अलग दृष्टांतों में। बाइबल क्या है कि कई दृष्टांतों में वचन है। अगर हम नए नियम में लें तो ज्यादातर दृष्टांत है, पुराने नियम में भी दृष्टांत है, लेकिन जो हमें समझने वो क्या है कि बाइबल हमें मनन करनी है और उन बातों को हमें, जैसे आपने गाय बैल वगैरह देखे होंगे तो वो क्या चारा तो खा लेते लेकिन बाद में जुगाली करते रहते, काफी देर तक चबाते रहते, तो वो क्या है जुगाली करते रहते। तो वचन भी ऐसी है, जब हम वचन को खा ले लेकिन क्या है उसको मनन करते रहे। अगर पूरा वीक हम मनन करते हैं उस चीजों को तो वो क्या हमारे हृदय में वो चीजें बस जाती है और क्या है कि वो चीजें फल लेके आती है। लेकिन जब हम उस वचन को एक कान से सुनते, जैसे वचन में लिखा है जब बीज बोने वाले बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे जो पक्षी उठा के ले गए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कान में वचन जाए और यहाँ से हम कुछ जाए और आज या कल में हमारे दिमाग से वो वचन निकल जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि क्या है कि शैतान क्या है वो पक्षी के समान हमारे बीज को उठा के ले जाता है ताकि हमारे हृदय में वो जड़ ना पकड़े। अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे तो हमारा क्या है संसारिक जो जीवन हम चल रहे संसार में वो क्या है परमेश्वर के अनुसार नहीं होगा, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं होगा, वो फिर संसार के अनुसार रह जाएगा। इसीलिए क्या करता है शैतान, जब हम आराधना में बैठे होते तब हम सोचते कि हम तो प्रभु में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, कितना अच्छा होता है कि समय पर प्रभु में निकलता जाता है। लेकिन जैसे ही हम संसार की ओर जाते हैं तब संसार की परिस्थितियों में हम घुल जाते हैं, संसार की चिंताओं में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो शैतान क्या है इस चीजों से ही हमें ढालता है, वो ये चीजें देख के ही हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। जैसे आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, खुदावंद के कलाम में लिखा है आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर आदम के जैसे ही था, सब चीजें मतलब मेल जोल आराम से हो जाता था। क्यों? क्योंकि आदम में कोई पाप नहीं था जब वो बनाया गया था, कोई पाप नहीं, कोई कुछ नहीं, वो साधारण परमेश्वर कलाम में लिखा है वो ठंडे समय में परमेश्वर आके उससे मिलता था आदम से। और इसमें कोई मेंशन नहीं है बाइबल में कि कितने वर्ष के बाद हवा को बनाया गया, कितना समय लगा, कुछ नहीं मेंशन है। बाइबल में 2 व्यक्ति हैं जिसने एक ने बचपन नहीं देखा और एक ने क्या है कि बुढ़ापा नहीं देखा। पहला व्यक्ति था जिसने बचपन नहीं देखा, वो था आदम। दूसरा आदम जो परमेश्वर का कहलाया जाता है वो है प्रभु यीशु मसीह जिसने बुढ़ापा नहीं देखा। जो पुराने नियम का आदम था उसने बचपन नहीं देखा। उससे अगर बचपन का पूछे कि भाई बचपन में तुमने क्या किया तो उसको नहीं मालूम कि बचपन में, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट बड़ा ही बनाया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को बनाया तो उसको ये नहीं मालूम कि मुझे बुढ़ापा कैसा होता है, क्योंकि उसने बुढ़ापा नहीं देखा। तो हमारे जीवन में क्या है कि हम पुराने जो आदम था उसके अनुसार हम ना चले, जिसने फल वहां पे क्या कर कुछ एक बातें थी। जैसे परमेश्वर ने पूछा, जब उसने कहा, परमेश्वर ने आवाज दी आदम आदम करके, उसने कहा सब सुन के छुप गया था। क्या क्यों? उसने कहा क्यों छुप गया था? उसने कहा कि मैं नंगा हूं। कहते हैं कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? उसने तुरंत ये जवाब नहीं दिया कि मुझे किसने कहा नंगा है। उसने ये जवाब दिया कि जो फल में परमेश्वर ने कहा जो फल में तुझे मना किया था क्या तूने उसे खाया? उसने ये नहीं कहा कि मैंने खाया, उसने कहा जो स्त्री तूने मुझे दी है। दोष लगाया परमेश्वर के ऊपर। हम भी कई बार क्या है कि परमेश्वर जो देता है
उसको हम समझते नहीं है, लेकिन हम सीधा परमेश्वर से क्वेश्चन उल्टा ठहराते हैं, परमेश्वर जो तूने दिया उसके कारण मुझे हुआ। वहां पे भी आदम ने ये नहीं कहा कि मैंने फल खाया मेरे से गलती हो गई। परमेश्वर उस परिस्थिति को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी गलती नहीं मानी। जो तीन वहां पे कैरेक्टर दिखाए गए उनमें से तीनों ने अपनी गलती नहीं मानी, सबने दोष लगाया। पहले आदम ने दोष लगाया, फिर हवा ने दोष लगाया कि मुझे सर्प ने बहकाया, फिर सर्प ने तो कोई माफी मांगी नहीं क्योंकि उस समय शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था। तो इन तीनों ने कोई भी माफी नहीं मांगी। माफी ना मांगने के कारण क्या है, उस जगह से उन्हें बाहर निकाल। तो परमेश्वर भी क्या है कि हम जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर क्या है, दयालु है, हमें क्षमा करता है। लेकिन जब हम क्षमा नहीं मांगते तो क्या है कि हम उस परिस्थिति में हम परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर तूने मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया। परमेश्वर ने नहीं डाला हमें इस परिस्थिति में, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण उन परिस्थितियों में फंसते हैं। परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी परीक्षाओं में डालने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परीक्षाओं में पढ़े, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के कारण उन परिस्थितियों में पढ़ते हैं। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाएंगे। खुदावन का कलाम जो है, आज का वचन नए नियम में से इफिसियों की पत्री, उसका 2 भाग, उसका 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। जिस किसी ने निकाल दे वो पढ़ देंगे। इफिसियों नए नियम में है। लेकिन जब उन वस्त्रों को, वो पवित्र वस्त्र थे, वो परमेश्वर के पास है, जब उन वस्त्रों को उसने उतार दिया तो क्या है कि उसने अपने आप को जाना कि मैं नंगा हूं। आज परमेश्वर क्यों हमें कहते हैं कि मुझसे उन चीजों को ले। प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिखा है, मैं तुझे वो मन्ना खिलाऊंगा और वो जल पिलाऊंगा और वो वस्त्र दूंगा जो परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर के पास है। संसार में वो चीजें नहीं है जो हमें आत्मिक रीति से मिलती है। संसार की चीजें शरीर की जरूरतों के लिए, लेकिन जो आत्मिक जरूरतें हैं वो परमेश्वर ही पूरी कर सकता है हमारी, वो संसार पूरी नहीं कर सकता। अगर हमें संसार की चीजों की आवश्यकताएं हैं, संसार की जरूरतें हमें अच्छी लगती है, तो हम संसारिक चीजों के पीछे ही मन लगाएंगे। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां तुम्हारा ना कीड़ा है, ना काई लग सकती है, ना चोर सेंध लगा सकता है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर हमारा धन स्वर्ग की ओर है तो हमारा मन भी स्वर्ग की ओर होगा। अगर हमारा धन संसार की ओर है तो हमारा ध्यान भी संसार की तरफ रहेगा। प्रभु का वचन यूं ही नहीं लिखा गया। नॉर्मली प्रभु ने हर चीज नहीं लिख दी, उस चीज का कोई ना कोई मतलब है। अगर हम संसार में आए हैं तो हमारा भी कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई उद्देश्य है। हम इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं और मसीह लोगों में पाए जाते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य है। तो मेरे अजीजों, हमें उस उद्देश्य को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना उन चीजों के लिए, मेरे पास ही क्यों वचन आया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और इन वचनों को हमें लेके चलना है। पुराने नियम में जो इन वचनों को पकड़ता था वो उससे क्या है कि अपने परिवार, परमेश्वर ने जब पुराने नियम में मूसा को आज्ञाएं दी, कहा कि तू इन अपने बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना, इन आज्ञाओं को, इन विधियों को सिखाया करना जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दी है। उन विधियों को, उन बातों को यहूदी लोग तो अभी भी मानते आए हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेते, परमेश्वर की बातों को। मैं ये नहीं कहता कि आप तो पुराने नियम की पूरी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। उस समय क्या होता था, उस समय अगर कोई पाप में गिर जाए तो उसे उसी टाइम खत्म करने की आज्ञाएं थी, बचाने की आज्ञा नहीं थी, उस पे पथराव करके मारने की आज्ञा थी। आज भी मैं एक पढ़ रहा था यहोशू में से, वहां पे क्या हुआ, यहोशू को परमेश्वर ने कहा इस देश में जाओ, उस देश को तुम लूट लो,
वहां पे क्या है कि वहां जो भी वहां पे सोना चांदी वगैरह वो सारी चीजें थी, वो परमेश्वर ने कहा वहां से ले आना और परमेश्वर के भवन में अर्पण कर देना। तो वहां पे एक फैमिली ने क्या किया, उस अर्पण की हुई चीजों में से कुछ अपने पास रख लिया। और परमेश्वर फिर इनको नहीं मालूम था, पूरी प्रजा को मालूम नहीं था। ये लोग गए वहां पे लड़ाई करी, लेकिन वहां से क्या भाग के अपनी पीठ दिखा के, तो वहां से आने के बाद यहोशू ने और काफी लोगों ने क्या किया, राख पे बैठ गए और अपने सिर पे राख डाली, कपड़े फाड़े और उपवास करने बैठ गए। परमेश्वर से पूछा ये क्या हुआ, क्यों इस कारण हुआ, क्या हम पीछे वाले देशों में सही नहीं थे, हम वहीं मर जाते। तो परमेश्वर ने बताया तुम में एक पाप हुआ है, तुम में से किसी ने एक पाप किया है। तुम ऐसे डिवाइड हो के मेरे पास आओ, तब मैं उसमें से चुनूंगा, जो जिसने चुना है उसको तुम क्या करना, उसको उसके परिवार समेत सबको आग में डाल देना। तो वहां पे क्या हुआ, एक कैरेक्टर को पकड़ा गया। मेरे साथ पकड़ ले, मेरे साथ पढ़ देंगे। यहोशू की पत्री उसका 7 अध्याय उसका पढ़ेंगे 18 से पढ़ते। यहोशू उसका 7 उसका 18 से। तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को मसमी खड़ा किया, यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, ये मेरे बेटे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर,